सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको थ्री ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक हेलो पहुंच दोस्तों, जाएगा। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड सूत्र के बारे में जानेंगे, जैसे कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है। इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड सूत्र को जानने से पहले हम यह जान लेना आवश्यक होता है कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों को सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक होता है। तो चलिए सबसे पहले इन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करें अगर हम त्रिकोणमिति को, तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं और यह तीन शब्दों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से? ट्राइगोन और मीटरन, ये तीन शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन? ट्राइगोन और मीटरन। चलिए जानते हैं इन तीनों का अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ट्राई का अर्थ होता है तीन। क्या होता है दोस्तों? ट्राई का अर्थ जो होता है वो होता है तीन। ठीक है, और गोन का अर्थ होता है भुजा, भुजा, और मीटरन का अर्थ होता है मापना। यानी तीन भुजाओं को मापना, तीन भुजाओं को मापना, जिसके अंतर्गत हम तीन भुजाओं के मापने के बारे में अध्ययन करते हैं, वह त्रिकोणमिति कहलाती है। अगर इसके हम लोग ठीक ढंग से परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापने के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाती है, ट्राइगोनोमेट्री कहलाती है। यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के तीनों समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापने के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, एक बार और सुनिएगा। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापने के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाती है, ट्राइगोनोमेट्री कहलाती है। अब बात करें हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, तो जो त्रिकोणमिति होती है इसके छह अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? छह अनुपात होते हैं। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये सब क्या है? ये सब संक्षिप्त नेम है, मतलब छोटा नाम है। अगर आप इसको संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो ये सब लिख सकते हैं। और इसके फुल नेम क्या होते हैं यहाँ पे जानिएगा। इसके फुल नेम ये है, ये वाला फुल नेम है और ये इसका संक्षिप्त नेम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फुल नेम भी लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखेंगे तो कॉस साइन जो होता है इसका फुल नेम ये है, तो साइन, और इसको संक्षिप्त में हम लोग लिखते हैं SIN, साइन। ठीक है, इधर की ओर साइन और इधर की ओर देखिएगा, एक बार और बड़ा कर देता हूँ। देखिए, ये है संक्षिप्त नेम नहीं है और ये है संक्षिप्त नेम, यानी ये संक्षिप्त नेम है और ये फुल नेम है। संक्षिप्त नेम और फुल नेम, स्मॉल नेम और फुल नेम। क्लियर? चलिए जानते हैं। देखिएगा, साइन को हम लोग एक सिंपल भाषा में ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका फुल नेम क्या होता है? ए होता है, SIN, और इसको हम लोग SIN लिखते हैं। कॉस का संक्षिप्त नेम सिंपल भाषा में हम लोग COS ही लिखते हैं। हम लोग दैनिक जीवन में COS का ही प्रयोग करते हैं, कॉस का, लेकिन इसका फुल नेम क्या होता है? कॉसिन होता है, COSIN। वैसे टेन को हम लोग TAN ही लिखते हैं, लेकिन इसका फुल नेम होता है टैंगनेंट, TANGENT, टैंगनेंट। सिंपल भाषा में हम लोग कॉसेक लिखते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉसकेंट होता है, कॉसेक कैंट होता है, यानी COSECANT होता है। क्लियर? सेक को हम लोग सिंपल भाषा में SEC ही लिखते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंट, ये होता है SECANT। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कॉट लिखते हैं। कॉट को तो हम लोग संक्षिप्त रूप में COT लिखते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉटेंग होता है, COTANGENT, कॉटेंगेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इन सब के बारे में समझ गए होंगे। यही है छः वो त्रिकोणमितीय अनुपात, यही होते हैं, यही दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात है। लेकिन ये है संक्षिप्त नेम, यानी स्मॉल नेम, छोटा नेम, और ये है इसका पूरा नेम, फुल नेम। क्लियर? अब बढ़ते हैं सूत्र की ओर। सूत्र की ओर आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलिए सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है? यहाँ पे आपको लिख दिया गया थीटा, ये हो गया थीटा, और ये हो गया साइन, इधर मान दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, ज़रा देखते हैं, समझिएगा ज़रा। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिएगा, ट्रिक क्या है। सबसे पहले साइन का उल्टा होता है कॉस,
यानी साइन का मान 90 डिग्री है तो इस कॉस का मान एक 0 डिग्री का होगा। यानी साइन का मान 90 डिग्री क्या है 1 है, तो कॉस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी जब साइन का मान 90 डिग्री होगा तो कॉस का मान 0 डिग्री होगा। यानी साइन का उल्टा क्या होता है कॉस होता है। क्लियर, ये बात याद रखिएगा, साइन का उल्टा कॉस होता है। अब चलिए ये हम तो जान गए कि साइन का उल्टा कॉस होता है, लेकिन अगर हम केवल साइन का याद कर लेते हैं तो कॉस का हमें पता चल जाएगा। केवल कॉस का अगर हम याद कर लेते हैं तो साइन का हमें पता ही चल जाएगा। वैसे ही टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है। अगर टेन का आपने याद कर लिया तो कॉट का याद हो जाएगा। वैसे ही कॉस सेक का उल्टा होता है कॉसेक। किसका, सेक का उल्टा होता है कॉसेक, या फिर कॉसेक का उल्टा होता है सेक। क्लियर, इन सब इस ट्रिक को आपको याद रखना है। अगर साइन का आपने याद कर लिया तो कॉस का याद हो गया, टेन का आपने याद कर लिया तो कॉट का याद हो गया, सेक का आपने याद किया तो कॉसेक का याद हो गया, फिर कॉसेक का आपने याद किया तो कॉट सेक का याद हो गया। क्लियर, चलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि ये है 0 डिग्री वाला खंड, और ये है 30 डिग्री वाला खंड, और ये है 45 डिग्री वाला खंड, और ये है 60 डिग्री वाला खंड, और ये है 90 डिग्री वाला खंड। ठीक है, ये सबसे पहले आपको जान लीजिएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं सूत्र की ओर। सूत्र क्या है, अगर साइन 0 डिग्री हो, अगर साइन 0 डिग्री हो तो इसका मान क्या होगा। अगर साइन 0 डिग्री है तो साइन का मान 0 होगा। अगर साइन 30 डिग्री है तो इसका मान 1/2 होगा। अगर साइन 45 डिग्री है तो इसका मान 1/√2 होगा। अगर साइन 60 डिग्री है तो इसका मान √3/2 होगा। अगर साइन 90 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। यानी साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ऐसे हम लोग याद करते हैं। ठीक है, ऐसे समझाने के लिए हम आपको बता रहा था। एक बार और समझिएगा, उसके बाद कॉस कॉस का तो अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का ही उल्टा होता है कॉस। एक बार और देखिए, साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। यानी साइन का मान 0 डिग्री दिया हो तो उसका मान क्या होगा 0 होगा। यानी साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 30 डिग्री अगर है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/2। अगर साइन 45 डिग्री होता है तो इसका मान 1/√2 होता है। अगर साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1/√2 होगा। और साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा √3/2 होगा। यानी साइन 60 डिग्री इक्वल टू होगा √3/2, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू यही हो जाता है 1। यानी साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसके ही उल्टा होता है कॉस का। कॉस का देखते हैं, यानी कॉस अगर साइन 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री का होगा। अगर साइन 60 डिग्री का मान जो होगा कॉस 30 डिग्री का मान होगा। साइन 45 डिग्री का मान होगा जो यही इसका भी 45 डिग्री का, मतलब 45 डिग्री का जो मान होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर साइन 30 डिग्री का मान है तो इसका 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो इसका साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उल्टा हम लोग लिख देते हैं, यानी कि इधर से हमने आया तो इसको हम लोग इधर से लिखते हैं। क्लियर, चलिए समझते हैं जरा। सबसे पहले आप ये बात याद रख लीजिएगा कि साइन 1/√2 है साइन का भी, तो कॉस का भी यही होगा। टेन का भी यही है तो कॉट का भी एक ही होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 45 डिग्री का जो मान होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो साइन का हमने जाना, कॉस का हम जानते हैं। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होगा 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान क्या है 1 है, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा √3/2। यहाँ पे 60 डिग्री का मान इसका 30 डिग्री का हो जाएगा। यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, और कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। एक बार और समझिएगा, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, और कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। जैसे कि मैंने बताया कि 45 डिग्री का मान जो होता है नहीं बदलता है, यानी यहाँ पे भी 1/2 था तो यहाँ पे भी 1/2 ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ से भी अगर आप उल्टा भी लेकर आते हैं 1, यहाँ पे 1 किया, √3 यहाँ पे √3 किया, इसके बाद यही पे न भरेंगे तो आप ये 1/√3 यानी 45 डिग्री का मान नहीं बदलता है। कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, और कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है। अगर साइन का मान आपने याद कर लिया तो कॉस का मान याद हो जाएगा। एक बार और समझिएगा, साइन का मान जो 90 डिग्री होगा तो वह कॉस का मान 0 डिग्री के बराबर होगा। यानी साइन का मान 90 डिग्री जो होगा वह कॉस 0 डिग्री का होगा। अगर साइन का मान जो 60 डिग्री का होगा वह कॉस का 30 डिग्री का होगा। वही कॉस का जो साइन का जो 45 डिग्री का होगा वही कॉस 45 डिग्री का भी होगा। साइन का जो मान 30 डिग्री का होगा वही कॉस 30 डिग्री का 60 डिग्री का होगा। ठीक है,
वही साइन का मान जो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री का जो मान होगा साइन, यानी साइन 0 डिग्री इक्वल टू जो होगा वही कॉस 90 डिग्री इक्वल टू होगा। क्लियर, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट, साइन और कॉस क्लियर। साइन का हम जानते हैं कि साइन जो होता है साइन का उल्टा कॉस होता है। अब जानते हैं टेन, टेन और कॉट, ठीक है, टेन और कॉट जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना, टेन और कॉट। वैसे तो आप याद करिएगा लाइन बाय लाइन, लेकिन हम समझाने के लिए आपको ऐसे कर रहे हैं बराबर, ठीक है। तो साइन हम जानते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि टेन का उल्टा कॉट होता है, वैसे ही सेक का उल्टा कॉसिक होता है। तो सबसे पहले टेन और कॉट जानते हैं, उसके बाद सेक और कॉसिक जानते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, जीरो। टेन 0 डिग्री इक्वल टू भी जीरो होता है, और साइन 0 डिग्री इक्वल टू भी जीरो होता है। अब टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, और टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1, और टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3, और टेन 90 डिग्री इक्वल टू अपरिभाषित, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में इनफाइनाइट। ये जो सिंबल होता है अपरिभाषित का सिंबल होता है उल्टा 8। यानी जो 8 आप ऐसे लिखते हैं, जो 8 आप ऐसे लिखते हैं, इसको आप पलट करके लिखिए उल्टा, तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट, ठीक है, यानी टेन 0 डिग्री इक्वल टू, यानी टेन 0 डिग्री इक्वल टू जीरो, टेन 0 डिग्री इक्वल टू जीरो, और टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, और टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1, और टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3, और टेन 90 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट। वैसे ही इसका उल्टा होता है, यानी टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। यानी कि जो टेन का जो मान 90 डिग्री का होगा वह 0 डिग्री कॉट 0 डिग्री के बराबर होगा, और टेन का मान जो 60 डिग्री होगा वही इसका 30 डिग्री का होगा, और टेन का मान जो 45 डिग्री का होगा वही इसका भी 45 डिग्री का होगा, वही इसका मान जो 30 डिग्री का होगा वही इसका 60 डिग्री का होगा, वही इसका मान जो 0 डिग्री का होगा वह इसका 90 डिग्री का होगा। क्लियर, इसका उल्टा यानी टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन को हमने जाना, अब कॉट देखते हैं। यानी कॉट 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है 90 डिग्री है, तो इसका हम जानते हैं कि 90 डिग्री इसका 0 डिग्री होता है, ठीक है। कॉट 30 डिग्री इक्वल टू √3 होगा, कॉट 30 डिग्री इक्वल टू √3, और कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1, और कॉट 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3, इसका 30 डिग्री के बराबर होगा, और कॉट 90 डिग्री इक्वल टू, कॉट 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, कॉट 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, इसका 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब हमने टेन और कॉट के भी बारे में पढ़ चुका, अब सेक और कॉसेक समझते हैं, ठीक है। सेक और कॉसेक समझते हैं जरा सा। अगर आपने केवल 3 ही सूत्र याद किए, किसके किसके, सबसे पहले समझिएगा, अगर आप केवल 3 ही चीज़ों को आपने याद किया, साइन का याद किया तो कॉस का याद हो जाएगा, साइन का याद किया तो कॉस का याद हो जाएगा, टेन का याद किया तो कॉट का याद हो जाएगा, टेन का आपने याद किया हो तो कॉट का तो याद हो जाएगा, उसको भी पलट दीजिएगा। अगर आपने सेक का याद किया तो कॉसेक का याद हो जाएगा। 3 ठो ही आप याद करेंगे तो आपका तीनों 6 ठो आपका याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सेक देखते हैं। सेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1, सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3, सेक 45 डिग्री इक्वल टू √2, और सेक 60 डिग्री इक्वल टू 2, और सेक 90 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट, सेक 90 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक। इसका ही उल्टा होता है कॉसेक, इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक, यानी कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट, कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू √2 हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा, और कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी इसका जो 0 डिग्री होगा इसके 90 डिग्री के बराबर होगा, और इसका जो 30 डिग्री होगा इसका 60 डिग्री के बराबर होगा, और इसका जो 45 डिग्री होगा यह इसका 45 डिग्री होगा, इसका 45 डिग्री सेक 45 डिग्री के बराबर होगा। इसका कॉसेक का जो 60 डिग्री होगा इस यानी कॉसेक के 30 डिग्री के बराबर होगा, और कॉसेक का जो 90 डिग्री होगा वह इसके सेक के 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। या फिर ऐसे ही आप पलट कर भी कह सकते हैं, जैसे कि समझिए, यानी सेक का जो 0 डिग्री होगा इसका 90 डिग्री के बराबर होगा, और इसका जो सेक का जो 30 डिग्री होगा, सेक का जो 30 डिग्री का जो मान होगा वह इसका कॉसेक का 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। यानी कि जो सेक के जो 45 डिग्री का जो मान होगा वह कॉसेक के 45 डिग्री के बराबर होगा, और सेक का जो 60 डिग्री का मान होगा, सेक का जो 60 डिग्री का मान है 2, वही इसके 30 डिग्री का मान होगा, कॉसेक के 30 डिग्री का मान होगा, वही इसके सेक का जो 90 डिग्री का मान है इनफाइनाइट, वही इसके 30 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि जो से साइन जो होता है, साइन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, और सेक का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, और
टेन का उल्टा कॉट और यहाँ पे साइन का उल्टा कॉस। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर आपने 3 का याद किया, कौन कौन से, अगर आपने साइन का याद किया तो कॉसेक याद हो जाए, कॉस याद हो जाएगा। 10 का याद किया तो कॉट याद हो जाएगा। सेक का याद किया तो कॉसेक याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो चलिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक